हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। कौसर की पुरानी क्लिप है जो कि आसिम के चैनल पर चली थी और उस टाइम किस किस को याद है जब सितारा कश्मीर ट्रिप पर थी और बैक से ये एक प्रोपेगेंडा चला था कि कौसर ने अपने हाथ जो हैं उन पर मार्क लगा लिया है और हर तरफ खून है, इस तरह का बीनाबाजी का भी बयान आया था। मामू नदीम भी थे, सब कूद पड़े थे। एक अजीबोगरीब किस्म की ना कंट्रोवर्सी चल पड़ी थी और लोग कह रहे थे सितारा का ट्रिप जो है वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की बातें थी। तो फिर कौसर की वीडियो आई थी जिसमें कौसर ने कहा था कि वो ऐसा क्यों करेगी, अपने हाथ दिखाए थे, देखो बिल्कुल ठीक है। और कौसर ने अपने कुछ जज्बात रखे थे, उसने ये कहा था, वो उसका दिमाग थोड़ी ख़राब है, ये भी उसके अल्फाज थे जो एक अभी भी मुझे याद हैं। और उसने कहा जब भी वो चैनल बनाएगी तो हमेशा जो है ना साजिद की मर्ज़ी से बनाएगी। बहुत क्लियरली बोला था, मतलब साजिद की तरफ से कौसर को अप्रूवल नहीं है चैनल बनाने का। साजिद की जो मर्ज़ी है वो कौसर के लिए मैटर करती है। ये चीज़ यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। दैट्स द रीज़न अगरचे कि कौसर ने टिकटॉक भी बनाया है तो वो साजिद को भी पता होगा और वो सितारा को भी पता होगा। जो भी चीज़ कौसर अपनी एक सोशल मीडिया पर तो वो है ना इनडायरेक्टली सितारा के चैनल से, साजिद के चैनल से, या फिर आप यूँ कह लें कि अपने भाई के चैनल से, इवन सुमेरा अभी कभी कभार अभी जो राब्ते ज़ाब्ते हुए थे तो सुमेरा ने भी उनका टाइटल लगाया था कौसर भाभी करके। तो इस तरह से वो इनडायरेक्टली बहुत सारे हवालों से यूट्यूब पर है और एक कंटेंट बनी रहती है सबका, और जिसका दिल चाहता है उसको रज के ना सुनाता है, बुरा भला बोलता है। अच्छा, मज़े की बात बताऊं, आज मुझे ना एक कमेंट आया हुआ था हेल्प फॉर रिव्यू पर, मैं आपको बता चुकी हूँ सारे कमेंट्स जाते हैं और जब मैं देखती हूँ तो मैं अप्रूव करती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स यूट्यूब की तरफ से डिलीट हो जाते हैं अगरचे कि मैं उनको अप्रूव भी कर रही होती हूँ। तो सेम ये एक कमेंट था, आईडी का नाम भूल गई हूँ। उनका कहना था कि क्यों तुम कौसर को इतना अच्छा बताती हो और तुम्हारा जो हस्बैंड है उसकी भी दूसरी शादी करवा दो या उसकी भी दूसरी वाइफ होगी। अजीबोगरीब फ़लसफ़ा बोलती हैं ना ये औरतें। तो फिर मैं आप लोगों से बोलूं, जो आप लोग यहाँ दूसरी एक जो कि जायज़ रिश्ते में है, खुदा ना करे कोई गैर शरई रिश्ता नहीं है कौसर का मिस्टर साजिद से। जिस तरह सितारा मिस्टर साजिद की वाइफ है उसी तरह कौसर भी मिस्टर साजिद की वाइफ है। इब्राहिम के जो बाप हैं वो भी मिस्टर साजिद हैं। तो आप लोग मुझे ये बताएं, जो कि कौसर के पीछे पड़ी रहती हैं और आप लोगों की ज़िंदगी का पहला और आखिरी मकसद ये है कि उसको बद्दुआएं दें, उसको बुरा भला कहें, तो क्या आपकी लाइफ में भी कोई सेकंड लेडी है या आप लोगों के जो हस्बैंड है जो इस तरह की ख़वातीन हैं जो आकर दूसरों को बोलती हैं, तो वो भी क्या दूसरी औरत की डसी हुई हैं कि उनका बस उधर नहीं चलता, अपनी लाइफ में अपनी मसलों पर नहीं चलता, तो वो आकर यूट्यूब पर इस तरह अपनी फ्रस्ट्रेशन कमेंट बॉक्स में निकालती हैं या फिर लड़ने मरने पर तुल जाती हैं। अरे भाई, ज़िंदगी मौत का मसला बना लेती हैं। तो मैं तो आप लोगों की जहनियत पर हैरान हूँ। खैर, मैं आपका कमेंट अप्रूव करने जा रही थी बट ऑटोमेटिकली डिलीटेड बाय यूट्यूब। पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस भी ऑन है तो बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। तो खैर, आपको रिप्लाई मिल गया होगा, मैं आपको जवाब देना चाह रही थी। ठीक है जी, तो ये वाला सिलसिला है। अब जो कौसर की वॉइस है क्लियरली है भाई, उसने सितारा को कुछ भी बुरा नहीं बोला। वो विलेज वाले घर का है जबकि वो मदनी लोगों के साथ रह रही थी। मतलब जाहिर सी बात है कौसर अकेली थी उस टाइम और इब्राहिम जो है वो नहीं पैदा हुआ था और वो अकेली थी उस टाइम। उसने हीरा का एक ड्रेस भी रेड कलर का स्टिच किया था, किस किस को याद है। तो ये उस टाइम की वॉइस है और उसको बुनियाद बनाकर इतना बड़ा पतंगड़ यूट्यूब पर क्रिएट करना, किसी की भी लाइफ को यूं तमाशा बनाना, कौसर हो सितारा हो उनके दरमियान फसाद डालना बिला वजह, फॉर नो रीज़न, है ना। कौसर की अपनी लाइफ है, वो अपने जो भी उसका एक फ्लैट है उसके अंदर खुश है अपने शौहर अपने बच्चे के साथ। सितारा की अपनी लाइफ है, वो अपने घर में जो भी है वहाँ पर अपने शौहर अपनी माँ अपने बच्चों के साथ खुश बाश फिट फाट है। जहाँ दिल चाहता है वहाँ आती है, जहाँ पर उसका दिल चाहता वहाँ नहीं आती।
और ख़ुद कमा रही है, ख़ुद खा रही है और माशाअल्लाह से अपनी लाइफ में बहुत कुछ उसने हासिल किया है और किसी पर वो डिपेंडेंट नहीं है। तो उसके लिए तो भाई जितनी आप अल्लाह की थैंकफुल हो ना तो वो कम है। और कौसर भी माशाअल्लाह एक अच्छी लाइफ निस्बतन गांव के हिसाब से वो जी रही है। आप पता नहीं उसका क्या हिसाब किताब है, उसको मिस्टर साजिद पर डिपेंडेंट है ना। और जब वो उसको अपने व्लॉग में लेते हैं तो जाहिर बात है वो एक कंट्रीब्यूशन दे रही होती है। तो उस सिनेरियो में कुछ कौसर को वो अमाउंट देते हैं, नहीं देते, वैसे तो हस्बैंड को दोनों वाइफ्स को ही देना चाहिए, लेकिन कौसर बाज़ाब्ता एक एक उसका जो मूव है ना वो कंटेंट बना रहता है और वो कभी हंसती है कभी रोती है। उस चीज़ को भी लेकर लोग उसको कितना ट्रोल करते हैं कि उसके साथ खुदा ना करे कोई जहनी मसला है, इस तरह की बातें भी लोग कर रहे होते हैं। मतलब जो भी एक लेवल है ना ट्रोलिंग का वो उस लेडी का हो रहा होता है। तो अब यहाँ पर ये है कि जो कौसर हैं उनकी वो उस टाइम की वॉइस है जिसको लगा कर लोगों ने यहाँ पर इतना बड़ा एक राय का पहाड़ खड़ा कर दिया है कि कौसर ही वो है जो हेटर्स के साथ मिली है। अरे भाई, कौसर ने ये वीडियो बनाकर अपने भाई आसिम को दी थी, उसने अपने चैनल पर डाली थी ताकि जो सितारा साजिद हैं उनका ट्रिप ख़राब ना हो। सितारा साजिद के लिए कौसर ने एक अच्छा मैसेज दिया था। उसने कहा था जो भी चीज़ें चल रही होती है उसको बहुत हर्ट हो रहा होता है, उसे बुरा लग रहा होता है, जो चारों भाई हैं वो मिल कर रहे, मतलब अपने ससुराल के हवाले से कहा था। सितारा जो है वो भी सबके साथ मिलकर रहे, सब सितारा के साथ मिलकर रहे। उसने जोड़ने की बात की थी, उसने तोड़ने की बात नहीं की थी। तो इसमें ऐसा कौन सा इस वॉइस नोट में एक जंजाल है कि जिसको लेकर इतनी बड़ी हाइप क्रिएट कर दी गई है। और स्पेशली जो सितारा हैं उनका एक वीडियो आ गया कि आप हुक्म करें, आप हुक्म करें। मतलब वो अपने हस्बैंड से इस तरह कह रही हैं, अगर आप अमन चाहते हैं तो अमन होगा और अगर आप जंग चाहते हैं तो जंग होगी। तो मुझे ये बताएं सितारा, ये ऐसे ही आपने डाल दिया, मतलब यूं ही रैंडमली, या जो कुछ यूट्यूब पर चल रहा है उसके लिए आपका रिप्लाई है? क्योंकि ऐसी रील तो आज तक आपने डाली नहीं है। वैसे सितारा, जो अभी लास्ट डेज आपका रिएक्शन आया था आसिम के वॉइस पर, जो उसने कहा था कि आज से 6-7 महीना पुरानी वॉइस है कि जब आपकी और कौसर की यहाँ पर कुछ सिलसिले हो रहे थे और आपकी पब्लिक जाकर कौसर को बहुत ज़्यादा सुना रही थी। तो कौन सा बाप है या कौन सा भाई है, इवन बेटा, शौहर या दीगर रिश्ता, जो इन बातों को बर्दाश्त करेगा? वैसे यहाँ पर कौसर ने कहा ना, आगे बढ़ते हैं फिर उस पर भी बात करेंगे, कि वो रोती है, अपने हस्बैंड से बोलती है लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो हस्बैंड कहते हैं कि चैनल है और चैनल पर ये सब होता है। बट कौसर का तो चैनल नहीं है ना, सवाल तो ये है। लेकिन वो ये तमाम तर चीज़ें जो है ना झेल रही होती है, वो इन तमाम तर मसलों को सुनकर परेशान हो रही होती है। तो लाइक वाइज यहाँ पर जो सितारा हैं उनका एक रिप्लाई आया। तो सितारा, आप थोड़ा सा पहले कंफर्म तो कर लेती ये वॉइस कब की है? ये तो चैनल पर सारी दुनिया ने सुनी हुई है, सारी दुनिया ने देखी हुई है। और उस वॉइस को बुनियाद बनाकर यूं फसाद बपा करना, क्या फिर ये सही है? इस तरह उस लेडी की ट्रोलिंग, क्या ये सही है? मुझे समझ नहीं आई। और मिस्टर साजिद जो हैं, क्या वो ऑर्डर करते हैं आपको कि आप आकर किसी के लिए भी मतलब बात करो, नहीं करो, या आप अपनी मर्ज़ी से तमाम तर चीज़ें कर रही होती हैं? तो बड़ी अजीब बात सितारा ने एक मैसेज दे दिया है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि इट्स बेटर कि अपनी जो हद से ज़्यादा, मैं समझती हूँ जो आप लोग यूट्यूब पर है ना, हर एक के घर में कुछ ना कुछ मसले होते हैं। तो उन मसलों को अपनी ज़िंदगी में कंटेंट बनाने के बजाय अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से लेकर आगे बढ़ें, कुछ अच्छा दिखाएं, कुछ अच्छा मैसेज कन्वे करें। पता है क्या, क्योंकि हमेशा जो हमारे बड़े हैं वो यही कहते हैं कि जो घर के मसले हैं उसको घर के अंदर रखो, बाहर ना बताओ। इवन जब होता है ना कि आप जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, आपके दरमियान जो भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो रही हों या कुछ थोड़ा ऐसा हो कि जिसमें टॉर्चर ना हो, मतलब एक अलग लेवल की होती है जिसके बारे में तो बताना ज़रूरी है। लेकिन जो घर में सुलझ सकते हैं उन मसलों को घर में ही बैठकर सुलझा लो। यूँ यूट्यूब पर आकर यूँ तमाशे बनाने से क्या मिलेगा? उसका तो यही है, जो अभी कोई आपको ट्रोल करेगा, कोई कौसर के पीछे पड़ेगा, और इस तरह ये सिलसिला जो है ना वो नेवर एंडिंग चलता रहेगा। तो हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, और मिस्टर साजिद क्या हुक्म करते हैं और सितारा क्या अमल करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब इस रील के पीछे क्या क्या
चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर स्टोरी बनेगी, या फिर ये रील सितारा ने हस्बैंड को मतलब एक रिस्पेक्ट देने के लिए डाली है कि हस्बैंड जो है वो जो है ना सितारा की लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और जो लोग सितारा को कहते हैं सितारा तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो, अलग हो जाओ, साजिद तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो सितारा ने उन सबको मैसेज दिया है कि देखो ऐसी बात मत करो, मैं अपना हर स्टेप जो है ना वो अपने हस्बैंड की मर्ज़ी से उठाती हूँ। अब है क्या ये तो भाई आगे देखते हैं, आज सितारा का रिएक्शन आता है या नॉर्मल वीडियो आती है। उसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।